प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। आज मैं आप लोगों को प्रिय दोस्त शैतान से मिलवाता हूँ, क्योंकि दोस्त इसलिए बोला है क्योंकि वो हम लोग पर ज़्यादा ध्यान रखता है। पर वो हमारा दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बारे में थोड़ी सी आज जानकारी हासिल करेंगे। प्रकाशित वाक्य है 12 अध्याय 9 आयत। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उत्पत्ति 3 अध्याय सुनते रहिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो क्या है? ये भरमाने वाला है, भटकाने वाला है और दोष लगाने वाला है और बहुत कुछ करने वाला है। परमेश्वर के लोगों के विरोध में वो क्या कुछ करता है, क्या कुछ बोलता है, थोड़ा सा आप जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग। और इसको हम देखते हैं लूका 10 अध्याय 18 आयत। लूका 10 अध्याय 18 आयत। यहाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का नहीं, 19 पढ़ लिया मैंने। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो गिरा नहीं दिया गया है। शैतान जो है इस पृथ्वी पर गिरने वाला है। शैतान तो अभी भी है इस संसार में और उसके दूत भी। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वो आने वाला इसी अंत समय के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य है 12 अध्याय 10 आयत को पढ़ते हैं। फिर से 9 पढ़ा था और 10 पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। दोष लगाने वाला तो शैतान गिरने वाला है आने वाले समय में। आने वाला समय मतलब इसी अंत समय में, और ये कभी भी हो सकता है। अय्यूब 1 अध्याय
अय्यूब 1 अध्याय 9 से 11 आयत तक। शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। बात तो सच है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं भरपूरी से, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो देखिए क्या है, अय्यूब पे दोष लगा रहा है। जकरिया 3 अध्याय जकरिया 3 अध्याय 1 आयत। जकरिया 3 अध्याय 1 आयत। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई, और शैतान उसको, रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान क्या करने को खड़ा था? विरोध करने को। विरोधी, शैतान क्या है? विरोधी है परमेश्वर के लोगों का। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 से 17। ध्यान से सुनिएगा। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। स्वर्गों और उनमें रहने वाले क्या है? मगन हो। और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। बस थोड़ा ही समय उसका बाकी है जब वो पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा बिजली के समान। आगे सुनते जाइए। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाए जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समयों तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने
मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। दानियल 7 अध्याय 25 आए और यहाँ लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके बस में कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है। और दानियल 12 अध्याय 7 आयत में दानियल 12 अध्याय 7 आयत में यहाँ पर लिखा है, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। आमीन। तो ये थी कुछ रहस्यमय बातें जिसको जानना जरूरी था, और परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए दिया है, ताकि क्या कुछ होने वाला है उन बातों को जाने। और परमेश्वर के लोग नहीं जानेंगे तो और कौन लोग जानेंगे? दुनिया में क्या ये सब बातें जो संसार के लोग हैं इन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते। तो वचन परमेश्वर के लोगों के लिए भी है और संसार के लोगों के लिए भी है, जो आने वाली समय में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटेगी। और इन बातों को लोग सुन करके, समझ करके, जान करके क्या होते हैं, वो लोग भी भयभीत होते हैं, डरते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, और वो बिना देरी किए हुए अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि नाश होने से और विनाश होने से बच जाएं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की भली महान इच्छा यही है कि संसार में कोई भी व्यक्ति नाश नहीं हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।